हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा पौधा है पाटुला का मॉस रोज, या फिर इसे आप 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं। पाटुलाका का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि पूरी गर्मियाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये अभी मार्च में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बारिश में अगस्त तक ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन अगर आपको अपने पाटुलाका से बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसके ऊपर कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फरवरी में अपने पाटुलाका के पौधे की प्रूनिंग नहीं करी है, इसकी ख़राब होती हुई ब्रांचेस को नहीं काटा है, या फिर इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करी है, तो अभी भी आप इस काम को कर सकते हैं। इसका पहला वीडियो मैं आपके साथ फरवरी में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपको इसकी रूट प्रूनिंग करनी है और रिपोर्टिंग करनी है तो आपको इसकी रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और इसमें आपको पॉटिंग मिक्स में मिट्टी कौन सी रखनी है। अगर वो सारे काम आपने अपने पाटुलाका के पौधे में कर लिया है तो अभी तक आपका पाटुलाका काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका होगा। और जैसा कि मेरा पौधा दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी हरी पत्तियों से भर चुका होगा। और अब ये हमारा जो पाटुलाका का पौधा है बिल्कुल तैयार है नए बडिंग के लिए। इसमें नए बर्ड बनने शुरू हो जाएंगे इस महीने में, और इस महीने में फ्लावरिंग भी आपके पाटुलाका में स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आपको अपने पाटुलाका में क्या क्या काम रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन सी खाद इसको देना है जिससे कि आपके पाटुलाका में अनगिनत कलियां बने और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है कि आगे हमें इस पौधे में क्या क्या काम करना है। फ्रेंड्स, जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने पाटुलाका के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखनी है। अगर आपके पाटुलाका को अच्छी धूप मिल रही है तो इसमें अनगिनत फूल आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि पाटुलाका के प्लांट को धूप सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। आप देखेंगे कि शाम होने तक ये जो पौधा है वो थोड़ा सा मुरझा जाता है। अगर सुबह सुबह फूल खिला हुआ है तो शाम में ये फूल जो है वो मुरझा जाता है, क्योंकि फूल को खिले रहने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। अगर आपके पाटुलाका के पौधे को अच्छी धूप नहीं मिल रही है तो इसमें पत्तियों की ग्रोथ अच्छी निकल कर आएगी, ब्रांचेस अच्छी ग्रोथ करेंगी, आपका पौधा हरा दिखाई तो देगा लेकिन इसके अंदर कलियां नहीं बनेगी और फूल नहीं आएंगे। अगर आपके पौधे में ये समस्या आ रही है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पौधे को धूप में रखें। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है इसकी वाटरिंग, इसका पानी। आपको अपने पाटुलाका के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जैसे ही आपके पाटुलाका में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और अगर आपका पाटुलाका कुछ इसी कंडीशन में है जैसा कि मेरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हरा भरा हो गया है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। पानी डालने से पहली जो समस्या आएगी वो ये है कि आपका जो पाटुलाका है वो न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसकी पत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे को धूप नहीं मिल रही है और आप पानी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपका पौधा ग्रोथ तो करेगा, हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन इसमें कलियों और फूलों की मात्रा आपको कम मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खाद देने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप खाद दे भी रहे हैं और केयर नहीं करते हैं इसको, इसके हिसाब से टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रहा है, तो आपके पौधे में फूल अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप इस समय पाटुलाका को ग्रो करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पाटुलाका को ग्रो भी कर सकते हैं। आप बीज से पाटुलाका को ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने बीज उगाए हैं, इसको लगाए हुए 5 दिन हो चुके हैं और छोटे छोटे पौधे पाटुलाका के निकल कर आ गए हैं। तो बीज से अगर ग्रो करना है आपको तो बीज से आप ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप बहुत देर में कटिंग लगाएंगे तो कटिंग बहुत देर में उगेगी और फिर फूल भी आपको देर में मिलेंगे। तो आप फटाफट से मार्च में कटिंग को लगा लीजिए। आपके पास कोई पुराना पौधा है तो उसकी 2 से 3 इंच कटिंग को आप किसी भी तरीके की मिट्टी में अगर लगा देते हैं तो पाटुलाका एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से उगकर आ जाता है। इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद या फिर बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी मिट्टी में आप लगा देंगे ये चल जाएगा। फ्रेंड्स, केयर टिप्स और ग्रोइंग टिप्स के बाद जो आखिरी टिप है वो है इसका फर्टिलाइज़र। अगर आपके पाटुलाका में आपको बहुत ज़्यादा कलियां चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको फूल चाहिए, आपके पाटुलाका की ग्रोथ तो अच्छी होती है लेकिन उसके अंदर फूल नहीं आते हैं, ये काफ़ी सारे लोगों के कंप्लेंट्स होते हैं कि मेरा पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं बन रहे हैं, तो ये सही टाइम है इसके ऊपर काम करने का, इसको एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने का जिससे कि आपके पाटुलाका में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बने और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। क्योंकि यहाँ अगर आप चूक गए इसको अच्छा खाद देने के लिए, एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने के लिए जो कि इसको चाहिए, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग आपको आगे जाकर कम मिलेगी।
फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको शेयर कर दूं कि अगर आपके पाटुलाका पर काम किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और आपके पाटुलाका ने ग्रोथ नहीं किया है, तो अगर आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी के कुछ दाने इसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, जो कि एक बहुत ही अच्छा घरेलू फर्टिलाइज़र है हमारे पाटुलाका के लिए, और मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे पाटुलाका के पौधे के लिए। ये है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका हम सबके घर में पाया जाता है और आप अक्सर करके इसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो इन छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें। आपके पास कोई भी पौधा है और जिसमें लंबे टाइम तक कोई भी फूल निकल कर नहीं आ रहा है, तो हर तरीके के पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। प्याज के छिलके से आप एक पोटाशियम से भरा हुआ फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर पोटाशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। पोटाशियम के अलावा इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर भी पाया जाता है। तो अगर कोई भी पौधा आपके पास है जिसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए बस आप इसे रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और फिर अगले दिन इसको छान कर इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको आप सीधे अपने पौधे में डाल दीजिए। इसको डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है ये एक रूटिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। अगर आपके किसी भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो अगर आप लगातार प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र उसमें डालते हैं तो रूट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसका तीसरा फायदा ये है कि ये पौधे में कीड़े और फंगस को दूर रखता है, क्योंकि ये पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये एक डिजीज रेसिस्टेंट फर्टिलाइजर है, यानी कि सिर्फ पौधे की ग्रोथ और फूलों को तो बढ़ाता ही है, साथ में पौधे के ऊपर लगने वाली सभी प्रकार की बीमारियों को भी ये दूर रखता है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइजर को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ और वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर की जो मात्रा है आप 1 चम्मच ले सकते हैं या फिर आप 1 सैशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सैशे को आप सीधा खोल करके इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिला दीजिए, जो कि प्याज के छिलके का है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर डालने से ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है और एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र बन गया है आपके पाटुलाका के प्लांट के लिए, जिसके अंदर नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके पौधे को काफ़ी सारी न्यूट्रिशन देती हैं। इसे नाइट्रोजन देती हैं जिससे कि पौधा आपका हरा भरा रहता है। आयरन मिलने से भी पौधा हरा भरा रहता है। साथ में कॉफ़ी पाउडर का जो नेचर है वो एसिडिक है, तो ये मिट्टी के नेचर को भी एसिडिक बना देता है और पाटुलाका को एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो जितनी मिट्टी की एसिडिटी अच्छी रहेगी, आपका पाटुलाका उतनी ही ज़्यादा कलियाँ निकालेगा, उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। अभी जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, जो कि मैंने प्याज के छिलके का और 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर का जो फर्टिलाइज़र बनाया है, मैं उस फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ। आप इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बीच में प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो सिर्फ प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र आप हर हफ्ते अपने पौधे को दे सकते हैं। इससे आपके पौधे की फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। ये जो छिलका बच गया है तो इसको आप अभी ना फेंकें, इसमें आप और ज़्यादा पानी डाल करके रख दीजिए और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा तो अगले दिन दोबारा से आप अपने पाटुलाका के पौधे को दे सकते हैं या फिर किसी और पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी होममेड फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा है कि आप मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी अगर दे देते हैं अपने पौधे को, तो इससे आपके पौधे को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।